पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो, जिसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव कहते थे, वो 5 सितंबर 1898 में एक नोडल एजेंसी के तौर पे बनाई गई थी ताकि एक्सप्लोसिव जैसे उनके ऊपर कंट्रोल रख सके। और इनका जो काम था वो कुछ एक्ट्स के हिसाब से था, जैसे एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884, पेट्रोलियम एक्ट 1934 और उसके तहत जो रूल्स बनाए गए थे। 141 ऑफ पेट्रोलियम रूल 2002, इसके हिसाब से पैसों को एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना दिया गया आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए। अब एल्बर्ट मॉरिस बनाम के चंद्रशेखरन के केस में जब 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आए तो पेसो ने एक सर्कुलर जारी किया 4 जनवरी 2012 को। उसमें दो बातें कही गई कि एक, अगर किसी का डिस्प्यूटेड कब्जा है किसी जमीन पर तो वो वैधानिक पोजेशन नहीं माना जाएगा, वैधानिक कब्जा नहीं माना जाएगा। दूसरा कि अगर कोई लीज एक्सपायर हो गई है और जो उसका मालिक है जमीन का वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उस लीज को एक्सटेंड करे, तो जो जबरदस्ती उस जमीन पर बैठा हुआ है उसके कब्जे को लीगल नहीं माना जाएगा। उसके बाद 12 मार्च 2018 को भाजपा की सरकार के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से एक सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2759, जिसमें उन्होंने बताया कि 8999 पंप्स आईओसीएल के, 4613 पंप्स एचपीसीएल, 3785 पंप्स बीपीसीएल के हैं, जिस जमीन पर वो हैं वो विवादित है, उनके केसेस कोर्ट्स में लंबित है पूरे देश में अलग अलग जगह। इन सब बातों को जानने के बावजूद जो पेसो है वो एक रिन्यूअल का ऑर्डर पास करती है महेंद्र सिंह त्यागी के केस में, जिसमें आईओसीएल ने जबरदस्ती जो जमीन पर कब्जा किया है उस विषय में। अब यहां पर जो अंडरटेकिंग दिया गया है नोएडा डिवीजन सेल्स हेड सचिन शर्मा जी के द्वारा, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया और जॉइंट कंट्रोलर पेसो आगरा वीके मिश्रा जी ने कहा कि अब वे कुछ नहीं कर सकते, अब आप जाइए कोर्ट से ऑर्डर लाइए। मतलब प्रोसेस इज द पनिशमेंट, मतलब हमारा कोर्ट का सिस्टम ये है। और अगर कोई ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए ये बताना पड़ेगा हरदीप सिंह पुरी जी को और पीयूष गोयल जी को, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब आपकी है। आर्टिकल 14 का भी हनन यहाँ पे किया जा रहा है, इसलिए जवाब दे सरकार और जवाब दे ये मंत्री और इस्तीफा दे।